हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास। दोस्तों, आज से हम रेगुलर कंप्लीट ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी है उसको चैनल के ऊपर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ज्योग्राफी का वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है, ज्योग्राफी भी पूछी जा रही है। तो मैंने ये प्लान किया है कि आपको कंप्लीट ज्योग्राफी एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों क्लास के नीचे। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो भारत के आपका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो आपका राइट आंसर होगा केरल राज्य के अंदर विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो आपका ऑप्शन ए है एक देश के साथ, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सीमा? 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है बाड़मेर, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है चूरू। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोटा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। राजस्थान के मरुस्थलीय जिले के अंदर आते हैं बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर। ये राजस्थान के मरुस्थलीय जिले हैं। कोटा इन आपके ऑप्शनों के अकॉर्डिंग मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो देखिए किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो आपका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो याद रखिएगा, जो सबरीमाला है वो केरल राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। तो आपको एग्जामिनर पूछना चाहता है कि भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आ जाएगा आंध्रा, ऑप्शन सी आ जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन डी आ जाएगा आपका गुजरात। तो राइट आंसर होगा गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है थार का रेगिस्तान, ऑप्शन डी है बंगाल की खाड़ी। तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट भारत का सबसे धनी क्षेत्र है धन संपदा के अनुसार, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है वहाँ पे अनेक बहुमूल्य धातुओं की खानें भी अवेलेबल अपने को मिलती हैं। अनेक धातुएं वहाँ से हम खनन के द्वारा प्राप्त करते हैं। वहाँ से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनको भी खनन किया जाता है। तो धन संपदा की दृष्टि से देखें तो पश्चिमी घाट इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो आपका ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आप सभी का राइट आंसर होगा भारत का राज्य कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो लाल चंदन है वो बहुतायत के अंदर
अवेलेबल हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। आपको पूछना चाहता है जो सिंह है, शेर, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस प्रकार के वनों के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा पर्णपाती वन में, ऑप्शन बी है घास स्थल में, ऑप्शन सी है मरुभूमि के अंदर, ऑप्शन डी है शंकु वृक्षी जो वन है उनके अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा घास स्थलों के अंदर सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जो पशु हैं वो ज़्यादा मात्रा के अंदर हमें अवेलेबल मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घास में स्थल या घास के मैदानों के अंदर। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको एग्जामिनर पूछना चाहता है नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इन नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है मसूरी, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है नागपुर, ऑप्शन डी है देहरादून। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून के अंदर राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है पतझड़ी वन, ऑप्शन बी है शंकुधारी वन, ऑप्शन सी है घास स्थल, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय वन। तो आप सभी को पता होगा कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के जो आसपास के वन हैं वो उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं। कौन से वन कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन ए होगा 11.1%, ऑप्शन बी 22.2%, ऑप्शन सी 33.3%, ऑप्शन डी 44.4%। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 33.3% वनों का इंडिया के अंदर होना जरूरी है। और याद रखिएगा वन प्रदेश के नाम से राजस्थान के भारत के किस जिले राज्य को जाना जाता है? तो जो एमपी है उसे वन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वन प्रदेश या वन राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश एमपी को जाना जाता है। और यहाँ के जो सीएम हैं वो हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान। कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं? सीएम हैं। और इनका उपनाम है मामा। क्या उपनाम है? मामा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है बाघ और हाथी, ऑप्शन बी है जंगली भैंसा, ऑप्शन सी है पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी है तेतुआ और चीतल के लिए। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के जो शिवपुरी नेशनल पार्क है वो तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण भी है। यह एक मात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी दाचीग्राम, ऑप्शन सी गिर, ऑप्शन डी मर्दुलाई। तो आपका राइट आंसर होगा दाचीग्राम ऐसा नेशनल पार्क है। और वो कहाँ पे है? दाचीग्राम जे&के के अंदर स्थित है। इसके अंदर महामृग नामक हिरण पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी शेर की पूंछ जैसा मैकायू, ऑप्शन डी गेंडा। तो आपका राइट आंसर होगा साइलेंट वैली शेर की पूंछ और मैकायू के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका आता है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर का घना पक्षी विहार राजस्थान के अंदर स्थित है और राजस्थान के भरतपुर में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है गुलम या स्क्रब जंगल, बी ऑप्शन है मैनग्रोव वन, ऑप्शन सी है पर्णपाती जंगल, ऑप्शन डी है टुंड्रा वन। तो आपका राइट आंसर होगा जो सुंदरी जो वृक्ष है उसके जो जंगल है और उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा, और सुंदर जो वन है उसको मैंग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सुंदरवन को? मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है शिमला, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है भोपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून के अंदर भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण है? ऑप्शन ए है तालाब और दलदल, ऑप्शन बी है झरना और नदी, ऑप्शन सी है तालाब और नदी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा तालाब और दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा वन के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है मानसूनी वन, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी सदाबहार वन, ऑप्शन डी गुलम वनस्पति। तो आपका राइट आंसर होगा जो गंगा नदी है और डेल्टा बनाती है उसके अंदर जो मैंग्रोव वन है उनको दूसरे नाम से जाना जाता है सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए है लेटेराइट, ऑप्शन बी है काली, ऑप्शन सी है जलोढ़, ऑप्शन डी है पंक। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है और काली मिट्टी के अंदर कपास की जो उत्पादन क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना किससे होती है? तो आपका ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी लवणीय, ऑप्शन सी अम्लीय, ऑप्शन डी संतुलित। तो आपका राइट आंसर होगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पर पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है मालाबार के तटीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड के अंदर, ऑप्शन डी बस्तर के पठार में। तो आपका राइट आंसर होगा मालाबार तट के अंदर लेटेराइट मिट्टी की बहुतायता पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो आप सभी को पता होगा जो खरीफ की फसल है वो कौन सी फसल होती है? तो देखिए, खरीफ की फसल के अंदर आते हैं अपना बाजरा, गंवार, ये सभी किसके अंदर आते हैं? मूंगफली हो गई, ये मूंग हो गया आपका, ये सभी किसके अंदर आते हैं? खरीफ के फसल के अंदर आते हैं। तो इन फसलों को नवंबर के प्रारंभ में इनकी कटाई स्टार्ट कर दी जाती है। वैसे तो इनकी कटाई सित- सितंबर के अंत में और अक्टूबर के अंत तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसको नवंबर के अंदर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा नवंबर। अगर आपको ऑप्शन में अक्टूबर और नवंबर दोनों ऑप्शन में मिले तो आप अक्टूबर को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि जो खरीफ की फसल है वो अक्टूबर के अंदर पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और नेक्स्ट फसल के पहले कटाई हो जाती है अक्टूबर माह के अंदर। तो आपका ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लंबे रेस से फसलें कौन सी होती हैं? तो आपका ऑप्शन ए है जूट गन्ना असली, ऑप्शन बी कपास मक्का तंबाकू, ऑप्शन सी कपास सन जूट, ऑप्शन डी सन कपास मक्का। तो आपका राइट आंसर होगा जो लंबे रेसे की फसलें हैं उनके अंदर कपास, सन और जूट को रखा गया है। अर्थात
जो रेशेदार फसलें हैं वो सभी लंबे रेशे की फसलें होती है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है पत्ता, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी छाल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छाल से दालचीनी एकत्रित की जाती है। नेक्स्ट देखिए, सागौन बहुत ज्यादा मात्रा में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है आपका पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है मध्य भारत, ऑप्शन डी है आपका असम और मेघालय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में सागौन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसालों का बगीचा उपनाम के से प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गोवा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। और केरल में मसाले सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और मैंने आपको पिछली क्लासों के अंदर करवाया था कि जो 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया, तो वह कालीकट बंदरगाह पर ही सर्वप्रथम आया था और उसने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे काली मिर्च सर्वाधिक मात्रा में होती है। और जब वह काली मिर्च को अपने देश लेके गया तो उसे लगभग 10 गुना मुनाफा हुआ था। तो फिर उसने इंडिया से अपने देश के अंदर मसालों का व्यापार प्रारंभ कर दिया था और मसालों में वह मुख्य रूप से काली मिर्च का व्यापार किया करता था। तो कालीकट बंदरगाह का भी क्वेश्चन बनता है आपकी एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा जो कालीकट बंदरगाह है, कालीकट बंदरगाह वो भी कहाँ पे है? केरल में। और जो वास्को डिगामा है, कौन? वास्को डिगामा, वास्को डिगामा वो कालीकट बंदरगाह पे भारत में सर्वप्रथम आया था। और कब आया था? 1498 में। इसे भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अंदर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है और कानपुर जिले के अंदर ही भारत की सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स, चीनी की जो मिल है वो लगी हुई है और चीनी वहाँ से सर्वाधिक उत्पादित होती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो आपका राइट आंसर होगा भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य करता है। तो आपका राइट आंसर होगा गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी में त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो आपका ऑप्शन ए है सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी मयूराक्षी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गंडक नदी से पानी इसको मिलता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? बाउल ऑफ राइस किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा या धान की डलिया के नाम से जाना जाता है। एक और नाम है धान की डलिया, धान की डलिया भी इसी का उपनाम है, किसका? छत्तीसगढ़ का। और भारत का एकमात्र, देखिए नेक्स्ट है, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य या प्रदेश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र,
ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने के कारण ही इसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन बी सिनकोना, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी सिकियोइया। तो याद रखिएगा, जो कुनेन नामक दवाई है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त की जाती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुनेन सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, भारत में ईख या जिसको गन्ना कहा जाता है कितने माह में परिपक्व होता है? तो आपका ऑप्शन ए है 5 महीने में, ऑप्शन बी 3 महीने में, ऑप्शन सी 7 महीने में, ऑप्शन डी 12 महीने में। तो याद रखिएगा कि जो गन्ने की फसल है उसको तैयार होने में लगभग 12 महीने का समय लगता है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन या नाल्टा जूट राज्य उत्पादन वाला कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन डी मेघालय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल के अंदर जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल इंडिया के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका एराबिका एक प्रकार है। तो आपको पूछना चाहता है एराबिका किसका प्रकार है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से? तो देखिए एक एक करके ऑप्शन रीड करते हैं। पहला ऑप्शन फूल, ऑप्शन बी घोड़े का प्रकार, ऑप्शन सी कॉफी का, ऑप्शन डी चाय का। तो आपका राइट आंसर होगा एराबिका फूल का एक प्रकार है, फ्लोवर का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, फुकरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो याद रखिएगा, जो कुफरी चमत्कार या कुफरी मिरेकल वो ऑप्शन ए मूली, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी आम। तो ये कुफरी चमत्कार ये आलू की एक फसल का नाम है। नेक्स्ट है, कॉफी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो आपका ऑप्शन ए है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा कॉफी, ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार वृक्षों का क्षेत्र है उसका पौधा होता है। जो कॉफी है उसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के अंदर किया जाता है। तो देखिए जो कर्नाटक के अंदर जो वन पाए जाते हैं या जो क्षेत्र है जिसके अंदर कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है वह है उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार। नेक्स्ट देखिए, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, जो काजू है उसका उत्पादन सर्वाधिक केरल राज्य के अंदर होता है। नेक्स्ट, मसाला स्पाइस पदार्थ कौन सा है? तो आप जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए लौंग, ऑप्शन बी दालचीनी, ऑप्शन सी हल्दी, डी कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि दालचीनी जो है वो छाल से प्राप्त की जाती है। किससे? छाल से। और जो लौंग होती है वो फूल होता है। क्या होता है? फूल। और जो हल्दी है वो जड़ों से प्राप्त की जाती है। हल्दी आपने देखी होगी, जो कच्ची हल्दी होती है वो अदरक की भांति ही होती है और उसको जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी हल्दी राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य कीट पालन में अग्रणी है? तो आपका ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी कश्मीर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में रेशम कीट का पालन सर्वाधिक किया जाता है। और याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो रेशम कीट है उसका पालन किस वृक्ष पे होता है? तो आपका राइट आंसर होगा शहतूत वृक्ष पे रेशम कीट का पालन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। इसका राइट आंसर था उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट, तो देखिए भारत इसके अंदर सबसे अग्रणी है और भारत प्रमुख जो उत्पादक हैं, क्षेत्र हैं, उनके अंदर ये भारत शामिल है और भारत टॉप 1 है उत्पादन में। और अगर आप निर्यात की बात करें तो भारत की रैंक आती है दूसरी। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि भारत चीनी उत्पादन का प्रमुख उत्पादक देश है और अगर आपको निर्यातक पूछे तो भारत का स्थान आएगा दूसरा। नेक्स्ट देखिए, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? ऑप्शन ए है ओल्ड चिक्स, ऑप्शन बी कुर्गस, ऑप्शन सी अरेबिका, ऑप्शन सी केंटस। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा अरेबिका। कौन सी कॉफी? अरेबिका जो कॉफी की किस्म है उसका उत्पादन भारत में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए रत्नागिरी, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी मालदा इंडियन ज्योग्राफी, ऑप्शन डी विजयवाड़ा। तो आपका राइट आंसर होगा रत्नागिरी, ऑप्शन ए हापुस आम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मछली उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी तेल उत्पादन, ऑप्शन डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो याद रखिएगा जो नीली या ब्लू रिवॉल्यूशन है उसका संबंध है ऑप्शन ए मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है, तारपीन की तेल कहाँ मिलता है? तो आपका ऑप्शन ए है काजू का छिलके से, जो चीड़ का पेड़ होता है उससे, यूकेलिप्टस से, सिनकोना के पेड़ से। तो आपका राइट आंसर होगा तारपीन ऑयल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, खेती का झूम विधि का व्यवहार हुआ करता था। तो आपको पूछना चाहता है कि जो खेती का प्रकार है झूम खेती वो सर्वाधिक कहाँ पे की जाती थी? ऑप्शन ए हिमाचल, ऑप्शन बी मध्य उच्च भूमि में, ऑप्शन सी तटीय तमिलनाडु में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो आपका राइट आंसर होगा नागालैंड के अंदर सर्वाधिक झूम खेती या जिसको हम स्थानांतरित खेती कहते हैं वो सर्वाधिक की जाती थी। नेक्स्ट आपका आता है, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी। तो आपका राइट आंसर होगा कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सेब, एप्पल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए, लौंग क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए है तने की गांठ, जड़ की गांठ, पत्तियां, सूखे फूल। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो दालचीनी है वो छाल है, हल्दी है वो जड़ है और जो आपकी लौंग होती है वो फूल होते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सूखे फूल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किसकी किस्में हैं? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी जवार, ऑप्शन डी धान। तो जो रत्ना और ये किस्म है ये धान जिसको हम चावल कहते हैं उसकी प्रमुख किस्में हैं। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात या साइक्लोन आते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लौटता हुआ मानसून चक्रवात साइक्लोन की स्थिति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो आपका ऑप्शन ए है महाबलीपुरम, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी उदकमंडलम, ऑप्शन डी मासेनराम। तो आपका राइट आंसर होगा मासेनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्राय गर्मी कहाँ से आती है? आपका ऑप्शन ए है सूर्य ताप, ऑप्शन बी चालन, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी संवहन। तो वातावरण के अंदर सर्वाधिक गर्मी विकिरणों के माध्यम से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक,
ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन ऑप्शन बी गुजरात राज्य करता है। नेक्स्ट देखिए, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ऑप्शन सी जड़ से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो आपका ऑप्शन ए है जुलाई 1980, ऑप्शन बी जुलाई 1981, ऑप्शन सी जुलाई 1982, ऑप्शन डी जुलाई 1983। तो देखिए, जो नाबार्ड बैंक है उसकी स्थापना जुलाई 1982 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? ऑप्शन ए है देवास, ऑप्शन बी रतलाम, ऑप्शन सी मंदसौर, ऑप्शन डी झाबुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंदसौर के अंदर सर्वाधिक अफीम की खेती एमपी में होती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी जबलपुर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर के अंदर भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? USA अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है चीन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस नदी से राजस्थान नहर, जिसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, वह निकाली गई है? तो वह ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन जी सतलुज, ऑप्शन डी व्यास। तो आपको पता होगा जो इंदिरा गांधी नहर है या कैनाल है उसको सतलज या सतलुज नदी के से रिफ्ट वैलियों के माध्यम से निकाला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए कर्नाटक तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक केरल, ऑप्शन सी केरल तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए राज्य हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो आपका राइट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी गुजरात में सरदार सरोवर बांध परियोजना निर्माणाधीन है। नेक्स्ट, भारतवर्ष की सबसे लंबी इंडियन लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो आपका ऑप्शन ए है कर्णप्रयाग में, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी गंगोत्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो आपका ऑप्शन ए है ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो दमन गंगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? तो आपका ऑप्शन ए है गंगा और यमुना, ऑप्शन बी गंगा और गोमती, ऑप्शन सी गंगा और सोन, ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो याद रखिएगा जो मेघना है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा का नाम है। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या ओल्ड एज गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आता है आपका कृष्णा, ऑप्शन बी आता है गोदावरी, ऑप्शन सी आता है आपका कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा ज्वारंदीमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो राइट आंसर होगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी का
उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सोलापुर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर। तो देखिए ऑप्शन ए है पुरुषणी, ऑप्शन बी सुत्रुदी, ऑप्शन सी अस्कनी, ऑप्शन डी अर्जिकीय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषोणी। क्या नाम है? पुरुषोणी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है लूणी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी व्यास। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लूणी नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो आपका ऑप्शन ए है सियाचिन के ग्लेशियर से, ऑप्शन बी गंगोत्री हिमनद से, ऑप्शन सी यमुनोत्री हिमनद से, ऑप्शन डी है चेमायुंगडुंग से। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है चेमायुंगडुंग हिमनद से। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी तीस्ता। तो राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर बांध। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गोदावरी। तो आपका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन डी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो आपका ऑप्शन बी चिनाब नदी राइट आंसर हो जाएगा। जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है वो चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलज। तो आपका राइट आंसर होगा सतलज नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। बाकी व्यास, चिनाब और रावी तीनों नदियों का उद्गम इंडिया से ही होता है। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं आज की, और जो आगे की क्लासेज है उनके अंदर हम बेसिक से इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। आज मैंने वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं जो कभी न कभी एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं, और मैंने आपको एक रिव्यू दिया है कि एग्ज़ाम में आपकी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्लास को कंप्लीट कीजिएगा और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नए जोश और एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।